गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे, अपनी पढ़ाई जोर शोर से कर रहे होंगे। स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसी की कंटिन्यूटी में आज हम पढ़ेंगे ग्रुपिंग ऑफ सेल। ग्रुपिंग ऑफ सेल में पढ़ेंगे हम सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, और फिर हम देखेंगे कि मिक्स ग्रुपिंग क्या होता है। हम ये भी समझ पाएंगे कि आखिर हम सीरीज में लगाते क्यों हैं, पैरेलल में लगाते क्यों हैं, या मिक्सिंग क्यों करते हैं। आज हम इसी के ऊपर स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। शुरू करने से पहले स्टूडेंट एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए। आज जो हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ थियोरेटिकल पार्ट, और ये आपको बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। अगर आपने इसको अच्छे से नहीं समझा तो आप इसमें न्यूमेरिकल हिट नहीं कर पाएंगे और किसी भी तरह का कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम नहीं कर पाएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको कंप्लीट देख लें और इसको रिवाइंड करके बार बार देखें और अच्छे से समझ लें, ताकि न्यूमेरिकल के लिए हेल्पफुल हो। अब हम बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल की। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को समझने के लिए यहाँ पे हमने दो सेल का कॉम्बिनेशन समझा है। हमारे पास एक सेल है जिसका EMF E1 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है। दूसरा सेल है, इसका EMF E2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। इस सेल का पॉजिटिव दूसरे सेल के नेगेटिव से कनेक्ट है। इस तरह का कॉम्बिनेशन अगर हमारा बन रहा है तो उसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। अब हम कहेंगे कि इसमें से कैलकुलेट क्या करना है। कैलकुलेट करना है हमें यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है A और B के बीच में। इसके लिए मुझे यूज़ करना KVL। अगर स्टूडेंट आपने KVL नहीं लगाना आता है आपको, तो उसके लिए हमारा एक वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। हम कैसे लगाएंगे, यहाँ देखिए इस पॉइंट का पोटेंशियल है VB, एज्यूम किया हुआ हमने। यहाँ से करंट फ्लो किया तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा, पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ लगा दिया। सेल को क्रॉस करेंगे तो पोटेंशियल गेन होगा, यहाँ पे हमने पोटेंशियल गेन कर दिया। यहाँ से फिर ड्रॉप हुआ, यहाँ गेन हुआ है। इस तरीके से चलते चलते हम यहाँ पर VA पर आ गए। ये पोटेंशियल डिफरेंस हमारे को मिल गया। कैलकुलेट करना VA माइनस VB। जब मैं VA माइनस VB कैलकुलेट करूँगा तो हमारा आ गया E1 प्लस E2 माइनस I R1 प्लस R2। ये हमारा एक इक्वेशन बन गया। लेकिन जब भी हम कॉम्बिनेशन करेंगे तो हमारी कोशिश रहती है कि ये पूरा का पूरा मिलके एक सेल की तरह काम करे, यानी कि इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट हम बनाएं। इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे तो ये हमने इक्विवेलेंट सर्किट बनाया हुआ है। यहाँ पर एक सेल की तरह काम करेगा। इसका EMF हमने इक्विवेलेंट EMF कंसीडर कर लिया है। जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको हमने इंटरनल रेजिस्टेंस एज्यूम किया है। कैलकुलेट अभी भी मुझे वही करना है। करंट मेरा वहीं से फ्लो हो रहा है, B से A की तरफ करना है, और मुझे पोटेंशियल चाहिए V और AB के बीच में। तो हमने यहाँ पे फिर से KVL लगाया, KVL एज्यूम किया, लगा दिया। तो हमने देखा कि यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन आ गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट EMF माइनस R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। एक इक्वेशन यहाँ है, एक इक्वेशन यहाँ है। क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम है तो हम क्या करेंगे, इन इक्वेशन को कंपेयर कर लेंगे। इन इक्वेशन को अगर कंपेयर करता हूँ तो हम देखते हैं कि यहाँ जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ये हमारे E1 प्लस E2 के इक्वल है। इसलिए हम यहाँ से इसको इस तरीके से निकाल के बता सकते हैं। और यहाँ जो हम देख रहे हैं ये हमारे पास में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है जो कि इसके इक्वल होगा। तो हम इस तरीके से इंटरनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट, अब हम यहाँ पर एक देखते हैं कि कॉम्बिनेशन में कभी कभी हमारे न्यूमेरिकल में भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी। कि देखिए यहाँ पे हमने दिया है कि इस सेल का नेगेटिव दूसरे सेल के नेगेटिव से कनेक्टेड है, यानी कि दोनों एंड आपको पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। अब हमें यहाँ पर यूज़ करना है, तो इस कॉम्बिनेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए हम सेम वर्क करेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे बिटवीन A एंड B। हमने एज्यूम किया करंट हमारा B से A की तरफ मूव कर रहा है, तो हम यहाँ पे KVL यूज़ कर लेंगे। KVL आपको बहुत अच्छे से लगाना आ गया है। तो जैसे हम KVL का इक्वेशन बनाएंगे तो आप देखेंगे कि हमारा KVL का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट होगा। ये हो गया माइनस E2 प्लस E1 माइनस I R1 प्लस R2। ये हमारा एक इक्वेशन बन गया। प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, प्रॉब्लम है कि मैं इसका इक्विवेलेंट कैसे बनाऊँ। इक्विवेलेंट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बनाया, तो मैं देखिए कि इसका ये टर्मिनल भी पॉजिटिव है और ये टर्मिनल पॉजिटिव है, तो मैंने दोनों टर्मिनल पॉजिटिव लगा लिए। अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहता हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो मैंने यहाँ पे KVL लगाने की कोशिश करी। तो यहाँ देखो, यहाँ पे स्टूडेंट मैंने जो ना दोनों यूज़ किए हुए हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये इस बात के ऊपर डिपेंड है। मेरे क्वेश्चन को देख के पता चलेगा कि मेरा E1 की वैल्यू ग्रेटर है और E2 की वैल्यू ग्रेटर है। मैंने एज्यूम किया है कि
यहाँ पर E1 की वैल्यू ग्रेटर है, E2 की वैल्यू जो है लेस है। इसका मतलब है कि जो मेरा ये टर्मिनल है पॉजिटिव की तरह काम करेगा, या नेगेटिव की तरह काम करेगा। अब मैं इसको इजीली लगा सकता हूँ। तो मेरी इक्वेशन बन गई यहाँ इस तरीके से, यानी कि जो मेरा इक्विवेलेंट EMF था उसके आगे मैं पॉजिटिव लगा लिया। अब इसको कंपेयर किया, कंपेयर करने से मेरे को जो इक्विवेलेंट जो EMF मिला वो मिल गया -E2 + E1, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ गया, R1 + R2। तो एक बात आप देखिए कि यहाँ रेजिस्टेंस हमारा दोनों केस में एक ही तरीके से है, EMF हमारा कॉम्बिनेशन को देख करके एडजस्ट होगा, तो न्यूमेरिकल में हम देख पाएंगे। यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारे सेल काफ़ी सारे हैं और इनकी जो काउंटिंग है हमने एज्यूम किया N है। सभी का EMF सेम है, सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है, और इसको हमने कनेक्ट किया है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, और हमने एज्यूम किया है कि यहाँ से जो करंट है वो I फ्लो हो रही है। N सेल हमने एज्यूम किया जिसका EMF E है, और इंटरनल रेजिस्टेंस हमने सबका एज्यूम कर रखा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। अब हम देख रहे हैं कि जो हमारा इक्विवेलेंट EMF होगा तो वो क्या होगा, तो इक्विवेलेंट EMF अभी तक हम समझ चुके हैं कि ये हमारे पास में NE होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, ये NR होगा। अब यहाँ पर हम जो है किरचॉफ लॉ लगा देते हैं, लूप लॉ, और उसके अंदर में हम इसको देखते हैं। तो हमने यहाँ देखा कि ये इस तरीके से हम यूज़ करें, तो यहाँ पर -IR हो गया, यहाँ -R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ पर जो प्लस का इक्विवेलेंट EMF हो गया, ये हमें जो है मिल जाएगा। अब यहाँ देखिए हमने इसका जो एक इक्विवेलेंट सर्किट है वो भी हमने एज्यूम किया हुआ है। तो जो हमारे पास सेल है इनका इक्विवेलेंट जो EMF होगा वो यहाँ एज्यूम किया हुआ है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो यहाँ हमने एज्यूम किया है, ये एक्सटर्नल है। तो अब हमने इसको यूज़ किया, तो यहाँ से हमने देखा करंट हमने इसमें कैलकुलेट किया। करंट हमारे पास आ गया I = टोटल EMF अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस। तो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है। हम यहाँ पे एक बात बहुत अच्छे से देख पाएंगे कि जो I की वैल्यू है मैक्सिमम कब होगी, I की मैक्सिमम वैल्यू जब होगी जब R की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल देखते हैं स्टूडेंट। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए मैंने एग्जांपल लिया है 2 सेल का है। यहाँ पर हमारा सेल यहाँ पर एक ये है, एक सेल ये है, इसका EMF है E1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, इसका EMF है E2, इंटरनल रेजिस्टेंस है R2। कनेक्ट किया हमने A और B के बीच में। हमने देखा कि दोनों सेल के पॉजिटिव टर्मिनल एक पॉइंट पर कनेक्ट है और दोनों नेगेटिव टर्मिनल एक पॉइंट पर कनेक्टेड है। जब इस तरह का कॉम्बिनेशन होता है तो इसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ से करंट किस तरह से फ्लो हो रहा है। हमने एज्यूम किया है कि करंट हमारा C से B की तरफ मूव कर रहा है, और यहाँ से हमारा करंट है I, और ये B पर जाकर आप देख रहे हैं आपको 2 ट्रैक मिल रहे हैं, यानी कि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो यहाँ पे जो है किरचॉफ फर्स्ट लॉ यूज़ होगा। स्टूडेंट अगर आपने किरचॉफ फर्स्ट लॉ अभी तक नहीं पढ़ा है तो उसका वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ होगा क्या, देखिए हमारा टोटल करंट आया था I, और हमने एज्यूम किया है कि इस आर्म से हमारा करंट गया है I2 और इस करंट से गया हुआ है I1। तो हमारा हो गया I = I1 + I2। अब हमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच में करना है, B1 और B2 के बीच में। हमने देखो यहाँ पे क्या काम किया है कि पोटेंशियल डिफरेंस को लेट कर लिया है, एज्यूम कर लिया है कि यहाँ पर जो है ये बार बार एक बड़ी सी टर्म में लिखनी पड़ेगी, इसलिए मैंने क्या करा, इसको पोटेंशियल को V एज्यूम कर लिया। अब करना है KVL यूज़ करना है मेरे को वाया सेल नंबर 1। सेल नंबर 1 कौन सा, ये है। अब यहाँ से शुरू करेंगे तो इस पॉइंट का पोटेंशियल जब यहाँ से क्रॉस करेंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप होगा। सेल क्रॉस करूँगा तो यहाँ पे आपका वोल्टेज गेन होगा। इस पॉइंट पे जाकर पोटेंशियल आपका VB1 बन जाएगा। अब हमने जो है यहाँ से कैलकुलेट किया है VB1 - VB2 = E1 - I1 R1। तो हमने यहाँ क्या करा है, हमने इसको एज्यूम किया हुआ था, इसको हमने एज्यूम किया है तो V, तो यहाँ से सॉल्व किया तो हमें जो है I1 मिल गया। तो I1 = E1 - V अपॉन में R1। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अब हमने कैलकुलेट करना है पोटेंशियल डिफरेंस इन्हीं 2 पॉइंट के बीच में कैलकुलेट करना है, लेकिन सेल नंबर 2 की बात करना है। तो इस बार जो ट्रैक फॉलो करूँगा, इस बार ट्रैक फॉलो करूँगे ये वाला। तो हमने यहाँ पर जो है यहाँ से शुरू किया और यहाँ से हमने किया तो यहाँ पे इंटर रेजिस्टेंस के साथ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, सेल क्रॉस करूँगा तो गेन होगा, और यहाँ से हमारे पास में KVL यूज हो गया। तो हमने देखा कि I2 कैलकुलेट हो गया। तो हमारे पास क्या है कि I1 की वैल्यू भी हमारे पास है, I2 की वैल्यू भी है। अब हमने करना क्या है, I1 और I2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है।
स्टूडेंट यहाँ देखिए हमने इक्वेशन नंबर 1 यहाँ रखी है, 2 ये है, 3 ये है, और हमें करना क्या है, इक्वेशन नंबर 1 में I1 I2 की वैल्यू पुट करनी है। तो I1 I2 की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो हमारा इक्वेशन किस तरीके का होगा, वो इस तरीके का होगा। I इजिकल टू ये I1 की वैल्यू है, ये I2 की वैल्यू है। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है, E1 के नीचे हमने रखा है और E2 के नीचे रखा है, यानी कि V को अलग और E1 E2 को अलग कर लिया। तो इक्वेशन कुछ ऐसा हो गया। कैलकुलेट करने का जो इंटरेस्ट है वो मैं यहाँ पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो मैंने थोड़ा सा इनको सॉल्व किया है और सॉल्व करने के बाद में मैंने जो है वोल्टेज इसमें निकाला है। तो वोल्टेज निकालने के बाद हमारा इक्वेशन कुछ इस तरीके का आ गया। अब हमें इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए जो हमने सर्किट बनाया था उसका इक्विवेलेंट बनाएंगे और वहाँ इक्वेशन बनाएंगे, फिर उसका कंपेयर इसके साथ में करते हैं। और यहाँ पर हमारा एक इक्वेशन आया है जो इक्वेशन नंबर 4 है। अब हमें करना क्या है, जो हमारा सेल है वो हमारा एक सिंगल सेल की तरह वर्क करना चाहिए। तो हमने यहाँ पे एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाया हुआ है। तो दोनों सेल का कॉम्बिनेशन एक जो है इक्विवेलेंट ईएमएफ आ जाएगा और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब दोबारा से हमें कैलकुलेट करना है, हमने वही चीज़ एज्यूम की है, ये सी पॉइंट है, ये B2 है, ये B1 है, ये A है। तो हमने फिर से इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाला है आपका ये B1 और B2 के बीच में। तो सेम हमने इक्वेशन के लिए हमने KVL यूज़ किया है। KVL यूज़ किया तो हम यहाँ देखिए हमने जब इसको यूज़ किया तो हमारे पास V इजिकल टू इक्विवेलेंट EMF माइनस I R इक्विवेलेंट मिल गया। ये इक्वेशन नंबर 5 मिल गया। तो इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 4 को अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो मुझे यहाँ से मिलेगा, ये देखिए ये इक्विवेलेंट EMF है, तो ये वाला जो है आपका इक्विवेलेंट EMF होगा। ये R के साथ में जो लगा हुआ है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, तो ये हमारे पास में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। तो यहाँ से हमने इसको रख लिया और कैलकुलेट करके दिखाया। तो एक फॉर्मेट तो हमें ये नज़र आएगा। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए हम सॉल्व करें तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। अभी हमने देखा था कि अगर हमारे 2 सेल हों तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास सेल का काउंटिंग कुछ ज़्यादा है। कितना रखा हुआ है हमने, और सेल का काउंटिंग रखा M। तो यहाँ देखिए हमारे पास में सेल इस तरीके से लगाए हुए हैं, सभी का पॉजिटिव एक टर्मिनल पे लगा है, नेगेटिव दूसरे टर्मिनल पे लगा है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन बना हुआ है। इसको हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से कनेक्ट किया हुआ है। एज्यूम किया है कि यहाँ से हमारा करंट I जाएगा, EMF हमारा E है, रेजिस्टेंस हमारे पास में इंटर रेजिस्टेंस स्मॉल r है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमें पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो हम देखेंगे कि 1 अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इजिकल टू 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R कहाँ तक जाएगा, M तक, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ सेल कितने M है। तो हमने देखा कि 1 अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू M अपॉन R। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास आ गया स्मॉल r अपॉन स्मॉल m। अब हमने देखा टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। तो रेजिस्टेंस हमारे पास ये जो सीक्वेंस में होगा, सीरीज में होगा, तो ये हमारे पास इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ जाएगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। इफेक्टिव ईएमएफ क्या होगा, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो इसका इफेक्टिव ईएमएफ होगा आपका E। हमने इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बना लिया। इक्विवेलेंट सर्किट हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि इस पूरे का जो कॉम्बिनेशन है वो एक सिंगल सेल की तरह वर्क करना चाहिए। तो हमने देखा कि यहाँ पे सिंगल सेल की तरह हमने यूज़ करा है और यहाँ पर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस लगा दिया है। हमने यहाँ पे KVL यूज़ किया है। KVL यूज़ किया तो करंट हमारा यहाँ रेजिस्टेंस से जाएगा तो वोल्टेज ड्रॉप होगी, इस रेजिस्टेंस से जाएगा अगेन वोल्टेज ड्रॉप होगी। जब सेल को क्रॉस करेंगे तो हमारा वोल्टेज गेन होगा इजिकल टू 0। हमने इसको सॉल्व किया, हमने देखा करंट इजिकल टू इक्विवेलेंट EMF अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस में आप देख रहे हैं एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों हैं। इनकी वैल्यू हमने उठा करके यहाँ से पुटअप कर दिया और सॉल्व करा। तो हमारे पास जो आया I इजिकल टू M EMF अपॉन में M कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ये हमारे पास एक करंट के लिए फॉर्मूला आ गया। अब हम यहाँ देखेंगे कि इस करंट की वैल्यू हमारे पास कब ज़्यादा होगी, मैक्सिमम कब होगी। तो मैक्सिमम जब होगी जबकि हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है इसकी वैल्यू बहुत कम हो। लेकिन कितनी कम, किससे कम, इंटरनल रेजिस्टेंस से कम होनी चाहिए। तो जो हमारे पास इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस है उससे इसका कम होना चाहिए। तो हमारा जो करंट है दैट इज मैक्सिमम। मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल की बात करते हैं। मिक्स ग्रुपिंग का मतलब है कि ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें आपके सीरीज में भी हो और पैरेलल में भी हो। तो हमने यहाँ पे एज्यूम किए हैं सेल, लेकिन सभी सेल का EMF इज सेम, इंटरनल रेजिस्टेंस इज सेम। अब हम पहली रो की बात करते हैं। ये रो है, इस रो में जो सेल लगाए गए हैं उसका काउंटिंग है N।
ये आपकी रो लगाई गई हैं और जो रो का काउंटिंग है दैट इज़ M। ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और जो आपको करंट यहाँ से मिल रही है वो आपके पास I है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करा हुआ है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस और जो पैरेलल में हमारा लगा हुआ है इसकी हम बात करेंगे। तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस अगर हम बात करें तो ये क्या होगा, हमारे पास सीरीज़ की बात कर रहे हैं तो NR होगा। अब हम टोटल रेजिस्टेंस बात कर रहे हैं जब हमारे पास इंटर रेजिस्टेंस यानी कि सीरीज़ और ये फिर सीरीज़ लगने के बाद पैरेलल में आ जाएगा। तो पैरेलल में कॉम्बिनेशन में निकालेंगे तो आप देखेंगे कि हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे और ये हमारे पास जो पैरेलल कॉम्बिनेशन वो आ जाएगा NR अपॉन में M। अब हमें ये देखने की ज़रूरत है कि ये हमारे पास इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया। तो इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया तो मुझे देखना है कि इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या है। तो टोटल रेजिस्टेंस के लिए हम यहाँ पर देखते हैं, ये क्या होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस आपका इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये हो गया। अब हमें देखना है कि करंट कितना फ्लो हो रहा होगा। तो करंट के लिए हमारे पास फार्मूला है कि इफेक्टिव EMF अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस। तो इफेक्टिव EMF क्या होगा, इफेक्टिव EMF हमारे पास हो गया NE और रेजिस्टेंस जो है ये आपके पास हो गया जो आपके पास में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे इसे तो हमारे पास फाइनल फार्मूला ये मिल जाएगा। अब हमें देखना है कि इस कॉम्बिनेशन से करंट मैक्सिमम कब होगा। तो करंट मैक्सिमम कब होगा, जब हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। उस कंडीशन में हमें इस कॉम्बिनेशन से मैक्सिमम करंट मिलेगा। स्टूडेंट यहाँ देखिए, हम एक देखना चाहेंगे कि हमारे पास जो है N सेल हैं जो कि हमारे सीरीज़ में लगे हैं, लेकिन हुआ क्या है कि 1 सेल जो है हमारा रॉन्गली कनेक्टेड है। तो हमारा EMF कैसे रिड्यूस होता है, EMF हमारा होता है इस फार्मूले से। अब हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कैसे। हमने यहाँ देखिए सेल लगाए हैं 1 2 3 4 सेल लगाए हैं और ये सेम सीक्वेंस में लगे हैं, सीरीज़ में लगे हैं। तो इफेक्टिव वोल्टेज कितना होना चाहिए, 20। अब इसी में हमने क्या करा, ये सेल जो हमने रॉन्गली यानी कि हमारा यहाँ से क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन ये उल्टा लगा हुआ है। तो इसका क्या होगा, 20 माइनस 10 मीन इफेक्टिव कितना हो गया, 10 वोल्ट। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि सेल को जब हम सीरीज़ में लगाते हैं तो सीरीज़ में लगाने के पीछे लॉजिक क्या है। सीरीज़ में हम तब लगाते हैं जब हमें वोल्टेज ज़्यादा चाहिए। अब बात करते हैं पैरेलल में कब लगाते हैं। पैरेलल में हम तब लगाते हैं जब हमारे को करंट ज़्यादा चाहिए, लेकिन मिक्स जब लगाते हैं तो उसमें हमें पावर ज़्यादा चाहिए, तब हम उसको मिक्स यूज़ करते हैं। स्टूडेंट, ग्रुपिंग ऑफ सेल का ये हमारा थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो चुका है। इसके लिए अब हम अगला वीडियो जो है न्यूमेरिकल बनाएंगे, लेकिन न्यूमेरिकल हिट करने के लिए आपको ज़रूरी है कि ये थ्योरी पार्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए। इसलिए आप वीडियो को रिवाइंड करके बार बार इसको देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। अगर आपने नहीं समझा तो आप उसका न्यूमेरिकल पार्ट हिट नहीं कर पाएंगे।